नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। इंटरनेट पर वायरल सैकड़ों हजारों वीडियो में से कुछ वीडियो फिलहाल एक बच्चे के भी हैं जो बिहार से है। पहली बार उस बच्चे की मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई थी। वो तारीख थी 14 मई 2022 और मौका था सीएम नीतीश कुमार की दिवंगत पत्नी की पुण्यतिथि का, जिसके लिए वो नालंदा जिले के कल्याण बिगहा गांव में पहुंचे। इस दौरान गांव के स्कूल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में बच्चे ने नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर अपील की। पहले वो वीडियो देखिए, पहले भी देखा होगा, फिर देखिए। सर सुनिए ना, सर सुना जा सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। वीडियो में बच्चे ने कहा है कि सर सुनिए ना, प्रणाम सर हमको पढ़ने की हिम्मत दीजिए। माता पिता पढ़ाना नहीं चाहते हैं, पापा दही बेचकर शराब पी जाते हैं। 11 साल के बच्चे सोनू का बेखौफ होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आना और उनके सामने अपनी बात कहना इंटरनेट पर बैठे लोगों को भा गया। मेरी जमात में शामिल कुछ पत्रकारों को भी वीडियो में मिलियन व्यूज दिखे और फिर एक एक करके लोग बच्चे के पास भागे, सवाल करने, जवाब लेने। बच्चा तो बच्चा था, उसने माइक देखा, कैमरा देखा और अपनी उम्र के हिसाब से जो कुछ समझ में आया बोलता गया। शराबबंदी का तरीका बताया, शिक्षा व्यवस्था सुधारने का तरीका बताया, बिहार को सुधारने का भी तरीका बताया और इंटरनेट लहालोट हो गया बच्चे की ये बातें सुनकर। लाखों करोड़ों लोगों ने बच्चे को देखा, बच्चे की हसरतें देखी, उसके ख्वाब देखे और फिर मदद भी शुरू हो गई, जैसा कि इंटरनेट की वायरल दुनिया में ये चलन सा चला हुआ है पिछले कुछ दिनों से। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी भी पहुंचे। कहा कि बच्चे का नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाएंगे, हर महीने 2000 रुपए भी देंगे। हमारा नवोदय बहुत अच्छा स्कूल है, आवासीय विद्यालय है, रहने का भी है, खाने का भी है और बाकी कोई तुम्हारी किताब का भी खर्चा होगा और कोई खर्चा होगा, वो खर्चा हम देने के जा। किसी ने बच्चे का बैंक अकाउंट खुलवा दिया तो किसी ने कोरोना काल में आम लोगों के लिए मसीहा बने सोनू सूद को भी मदद करने की अपील कर दी। सोनू सूद ने भी मदद कर दी, पटना में एक प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा दिया, इसके बारे में ट्वीट भी कर दिया। पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने भी सोनू को 50,000 रुपए दिए, ये भी ट्विटर पर आ गया। तमाम लोगों ने, नेताओं ने, पत्रकारों ने, अभिनेताओं ने सोनू की मदद की या मदद करने का वादा किया, लेकिन जिसके बारे में बात नहीं हुई वो है सोनू के उठाए मुद्दे की, जिस पर अगर गौर फरमाया जाए तो बिहार सरकार को शर्मसार होना पड़ेगा। और फिर इतने सवाल उठेंगे कि नीतीश कुमार से लेकर सुशील मोदी और तमाम बड़े बड़े नेताओं के दावे हवा में कपूर की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। कैसे? वो सोनू से ही सुनिए। हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। 11 साल का सोनू नालंदा में रहता है और कह रहा है कि उसके पिता दही बेचकर जो भी पैसे कमाते हैं उसकी शराब पी जाते हैं। बिहार में तो शराबबंदी है पूरी तरह से, फिर दही बेचकर महज 100 रुपए 200 रुपए कमाने वाले को नालंदा में शराब कहां से मिल रही है? इसका जवाब किसे देना चाहिए, सोनू को या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका जवाब देंगे? क्योंकि वैसे तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नालंदा तो उनका अपना गृह जनपद है। क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे और अभी बिहार से राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी बच्चे की शराब वाली बात का जवाब देंगे? क्योंकि बच्चा शराब से इतना दुखी है कि वो अपने पिता को जेल तक भेज देना चाहता है ताकि शराब से बचे पैसों से वो पढ़ सके। लेकिन किसी ने न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा और न ही सुशील मोदी से कि नालंदा में शराब आ कहां से रही है। वो बच्चा बिहार के सरकारी स्कूलों में चल रही पढ़ाई से भी तो दुखी है। साफ साफ कह रहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, अंग्रेजी के मास्टर को अंग्रेजी नहीं आती,
अगर उसका एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में हो जाएगा तो वो बड़ा होकर IAS बन जाएगा। जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको कि इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। है किसी के पास इसका जवाब कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, और वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जनपद नालंदा के सरकारी स्कूल में? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका जवाब देंगे? आखिर क्यों सुशील मोदी बच्चे से मिलने के बाद ये नहीं कह पाए कि वो जिस राज्य के करीब 15 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, उस राज्य के सरकारी स्कूल इतने बेहतर हैं कि सोनू को प्राइवेट या नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वो तो नवोदय में एडमिशन का सपना दिखा है, लेकिन यह भी पूरा नहीं होगा। कैसे होगा? इसके लिए तो सोनू को परीक्षा देनी होगी, योग्यता होगी तो पास हो जाएगा और नवोदय में दाखिल भी हो जाएगा। लेकिन उस बेसिक योग्यता के लिए भी प्राइमरी में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, और सोनू ने यही तो कहा है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई ही नहीं होती। फिर कैसे होगा एडमिशन? सांसद कोटे से? सांसद कोटे से नवोदय में 10 एडमिशन होते हैं, और उस कोटे को भी खत्म करने के लिए सांसदों ने ही आवाज उठाई है, और वो भी संसद में ही। तो फिर कैसे सुशील मोदी ने कहा है कि उसका एडमिशन नवोदय में हो जाएगा? ये सवाल किससे पूछा जा रहा है? जाहिर है कि सोनू से, क्योंकि वो इंटरनेट की भाषा में वायरल मटेरियल है। और ये सवाल पूछा किससे जाना चाहिए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से या फिर उनके मंत्रियों से, अधिकारियों से? लेकिन वो पूछने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही है। और एक सोनू का तो चलिए सब हो जाएगा, सब उसकी मदद कर देंगे, लेकिन बिहार के उन लाखों बच्चों का क्या जिनके पिता इतनी शराब पीते हैं कि उनके पास बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं बचते हैं, या फिर वो पहले से ही गरीब हैं? उन लाखों बच्चों का क्या जो बिहार के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई से उन्हें क्या हासिल होगा वो भी नहीं जानते? उन सरकारी नीतियों का क्या जो कागज में तो स्वर्णाक्षरों में अंकित है, लेकिन हकीकत सोनू जैसे बच्चे बयां कर देते हैं? क्या इन लाखों बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए वायरल होना पड़ेगा, तभी कोई मसीहा उनकी मदद करेगा? क्या इन लाखों बच्चों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री या फिर मंत्रियों के सामने हाथ जोड़कर ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा और मीडिया को उन बच्चों की बातों को वायरल करना पड़ेगा, तभी उनका भला होगा? या फिर सरकार नाम की भी कोई चीज है जिससे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर सोनू और उसके जैसे लाखों बच्चों की हालत ऐसी क्यों है? सोचिएगा सवाल पूछते वक्त कि सवाल किससे पूछ रहे हैं, सोनू से कि सरकार से? शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।